बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, आपका ज़िक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदीन नामी एक बड़ा पुररौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजिज़ी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, ज़मीन में फ़साद ना फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गर्ज़ से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दे। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और उसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च ना करें, और वो भी सिर्फ़ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और उन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कप के पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपये पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शता है। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ उसे ख़ुद करने लग जाऊँ? मैं तो सिर्फ़ लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी ज़िद में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर अज़ाब उतर आए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए उसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए।
اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کبھی نہ کم تولیں گے، نہ کم ناپیں گے، غرور نہ کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔